जरा सोचें, एक ऐसी इमारत जो 4,500 साल से वक्त के थपेड़े सह रही है, गीज़ा का अजीम हरम। ये सिर्फ पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर नहीं, बल्कि ये तारीख का एक ऐसा मुअम्मा है जिसे आज भी दुनिया की अक्ल हैरत से देखती है। तो चलें मिलकर खोज लगाते हैं कि आखिर ये बना कैसे। अच्छा, तो बात शुरू करने से पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। मतलब ये कोई आम इमारत नहीं है, इसका पैमाना इतना बड़ा है कि इसे देखकर लगता है कि ये बन ही नहीं सकता था, एक नामुमकिन अजूबा। और इसका वजन 60 लाख टन। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे जहन में लाना भी मुश्किल है। समझे कि लाखों हाथी एक जगह जमा हो गए हों। चलें इस वजन को समझने के लिए एक जदीद मिसाल लेते हैं। आज की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इसका वजन है 5 लाख टन, और अजीम हिरम उससे 12 गुना ज्यादा भारी। सोचा जा सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये सब बना कैसे, वो भी जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर। सोचें जरा, उस दौर में ना कोई क्रेन थी, ना बुलडोजर, अरे भाई पहिए वाली गाड़ियां तक तो आम नहीं थीं। तो फिर ये हुआ कैसे? इस कैसे पे आने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि इसे किसने और क्यों बनाया, क्योंकि सच पूछें तो हकीकत कहानियों से कई ज्यादा हैरानकुन है। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि इसे गुलामों की फौज ने बनाया था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि इसे 20 से 30 हजार माहिर कारीगरों ने बनाया था। ये एक पूरी टीम थी जिन्हें अच्छा खाना मिलता था, तनख्वाह मिलती थी, और वो अपने फिरौन के लिए ये काम एक एजाज समझते थे। अच्छा, इसके मकसद को लेकर भी ना कुछ बहुत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब नजरियात मिलते हैं। जैसे 1998 में एक मशहूर शख्सियत बेन कार्सन ने कहा कि उनके ख्याल में ये एहराम हजरत यूसुफ ने अनाज जमा करने के लिए बनाए थे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। कुछ लोगों का मानना है कि यह बिजली पैदा करने वाला कोई पावर प्लांट था। कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसे खलाई मखलूक ने आकर बनाया था। देखें, जब कोई चीज़ इतनी गैर मामूली हो तो ऐसी कहानियां तो बनती हैं, लेकिन सच ये है कि इनमें से किसी भी बात का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए माहिरीन इन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो फिर असल मकसद था क्या? ज़्यादातर तारीखदान और माहिरीन आसार कदीमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये फ़िरौन खूफू का एक आलीशान मकबरा था। कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी है, और वो अपने बादशाहों को अगले जहान के सफ़र के लिए तैयार करते थे। खजाने, खाना, फर्नीचर, हर चीज़ के साथ। मकबरा जितना बड़ा, अगली ज़िंदगी उतनी ही शानदार। तो चलें अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये बना कैसे। आइए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि उस दौर के लोगों ने क्या कमाल की जहानत इस्तेमाल की। देखें, बनाने वालों के सामने बुनियादी तौर पर 3 बड़े चैलेंजेस थे। पहला, पहाड़ों से लाखों टन वजनी पत्थर काटना। दूसरा, उन भारी भरकम ब्लॉक्स को तामीर की जगह तक लाना जो कभी कभी सैकड़ों किलोमीटर दूर होती थीं। और तीसरा, और शायद सबसे मुश्किल, उन पत्थरों को सैकड़ों फुट ऊपर उठाकर ठीक जगह पर रखना। उन्होंने तकरीबन 55 लाख टन चूना पत्थर और कोई 8,000 टन ग्रेनाइट इस्तेमाल किया। अब पत्थर काटने के लिए उनके पास कोई जदीद मशीन तो थी नहीं, वो तांबे के औजार इस्तेमाल करते थे और एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाते थे। वो चट्टानों की दरारों में लकड़ी के टुकड़े ठूंस कर उन्हें पानी से भिगो देते। लकड़ी पानी से फूलती और चट्टान टूट जाती। कितना ज़हीन तरीका है ना। फिर इन पत्थरों को, जो कुछ तो 800 किलोमीटर दूर से लाए गए, दरियाए नील पर कश्तियों के जरिए लाया जाता था। अच्छा, दरिया तक तो ठीक है, लेकिन जमीन पर इन दियो हेकल पत्थरों को कैसे घसीटा गया? इसका एक बहुत बड़ा इशारा हमें एक कदीम मकबरे में मिली हुई पेंटिंग से मिलता है। इस तस्वीर में 170 आदमी एक बड़े से मुजस्समे को स्लेज पर खींच रहे हैं, और एक आदमी उनके आगे रेत पर कुछ डाल रहा है, पानी। पहले तो माहिरीन को लगा कि यह शायद कोई मजहबी रस्म होगी, लेकिन फिर जदीद साइंस ने इस राज से पर्दा उठाया। फिजिक्स के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि अगर रेत पर ठीक मिकदार में पानी डाला जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, तो रेत सख्त हो जाती है और रगड़ आधी रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारी चीज़ों को खींचने के लिए आधी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई जादू नहीं था, ये खालिस इंजीनियरिंग थी। चलें जी, पत्थर साइट पर आ गए। अब अगला मरहला, इन्हें सैकड़ों फीट ऊपर कैसे ले जाया गया? इस बारे में 2 सबसे मशहूर थियरीज हैं। पहली ये कि हरम के साथ साथ एक बहुत बड़ा रैंप यानी ढलान बनाई गई, जो या तो सीधी ऊपर जाती थी या हरम के गिर्द घूमती थी, और फिर रस्सियों और लकड़ी के खंभों की मदद से पत्थरों को ऊपर खींचा जाता था। दूसरी थियरी शाडोफ यानी लिवर सिस्टम के इस्तेमाल की है। ये तरीका मिस्री पहले से ही खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो हो सकता है उन्होंने इसी टेक्निक को पत्थर उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया हो। लेकिन यह हिरम सिर्फ मेहनत और ताकत का ही नतीजा नहीं था, ये गैर मामूली जहानत और पैमाइश का भी एक शाकार है।
अब जरा इसकी तामीर की दुरुस्तगी की बात करते हैं, जो आज के इंजीनियर्स को भी हैरत में डाल देती है। ये हिरम शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब चारों बुनियादी सिमतों के साथ बिल्कुल सीधा है। और इसमें गलती की गुंजाइश कितनी है? 1 डिग्री के 15वें हिस्से से भी कम। ये इतनी कमाल की दुरुस्तगी है कि आज जदीद तरीन आलात के बगैर इसे हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। तो सवाल यह है कि बगैर कंपास के उन्होंने ये किया कैसे? एक बहुत ही दिलचस्प थियरी यह है कि उन्होंने सूरज को अपना गाइड बनाया। साल में एक दिन आता है जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं, जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। इस दिन किसी भी चीज़ का साया दिन भर में एक बिल्कुल सीधी मशरिक से मगरिब की लकीर बनाता है। हो सकता है उन्होंने इसी कुदरती लकीर को अपनी पैमाइश की बुनियाद बनाया हो। सितारों से जुड़ा एक और मशहूर लेकिन मुतनाज़ा नज़रिया भी है। इसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। 1989 में पेश की गई ये थ्योरी कहती है कि गीज़ा के तीनों आराम जानबूझकर आसमान पर मौजूद ओरायन बेल्ट के 3 सितारों की तरतीब में बनाए गए हैं। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन ज़्यादातर माहिरीन इस बात को नहीं मानते। उनके मुताबिक पहली बात तो ये कि तीनों अहराम एक ही वक्त में नहीं बनाए गए थे। दूसरा, जब माहिरीन फल्कियात ने 1999 में कदीम दौर के सितारों की पोजीशन का जायजा लिया तो ये सीध बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये अक्सर ऐसा होता है कि हम उन जगहों पर भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं जहां शायद कोई पैटर्न हो ही नहीं। तो हमने बहुत सी गित्थियां सुलझा लीं, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इतना कुछ जानने के बाद भी अजीम हरम के कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। मसलन ये सब कुछ सिर्फ 20 साल के अंदाजे में कैसे मुकम्मल हो गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि दिन रात हर 3 मिनट में एक भारी पत्थर अपनी जगह पर रखा जा रहा था। ये कैसे मुमकिन है? फिर वो गारा जो उन्होंने पत्थरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया, साइंसदान उसकी कीमियाई तरकीब तो जानते हैं, लेकिन आज तक उसे दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और एक आखिरी बात, जरा सोचें कि जब ये हरम नया था तो इस पर सफ़ेद चमकदार चूने के पत्थर की एक तह थी, जिसकी वजह से ये धूप में एक देव हैकल हीरे की तरह चमकता होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस अजीम शाहकार की पूरी सच्चाई वक्त की धूल में हमेशा के लिए खो गई है, या फिर कहीं रेत के समंदर तले कोई और राज अपनी दरियाफ्त का इंतजार कर रहा है?